विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 10 में रस पढ़ने जा रहे हैं। सीबीएसई में पाठ्यक्रम ए में रस को व्याकरण में शामिल किया गया है और ये 4 अंकों का पूछा जाता है, जिसमें रस का स्वरूप, उसके अंक, उसके भेद तथा उदाहरण पूछे जाते हैं। आज हम रस को उसकी परिभाषा सहित पूरा पढ़ने जा रहे हैं। उसके स्वरूप, अंग और उसके भेद को और उदाहरण को हम अच्छे से आज समझेंगे। सबसे पहले रस शब्द के अर्थ, यानी रस धन अय, और इसको रसोवे यानी कि रसोवे सह, यानी कि जिसका आस्वादन किया जाए। रसात्मकम वाक्यम काव्य, यानी कि जिस काव्य में या जिस काव्य में वाक्यों को पढ़ने से रस की प्राप्ति हो, यानी कि जो बहे, उसे हम रस कहते हैं। यानी कुल मिला के रस किसे कहते हैं? रस का मतलब होता है आनंद की प्राप्ति करना। यानी कि जिस काव्य या नाटक को पढ़ने से, देखने से या सुनने से दर्शक के मन में जो एक आनंद की प्राप्ति होती है, उसे हम रस कहते हैं। और इसीलिए रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। रस की परिभाषा हम देखते हैं और उसके प्रकार। सबसे पहले किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर तथा किसी नाटक को देखकर जो अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है, उसे हम रस कहते हैं। अभी मैंने बताया था आपको कि जिसे देखकर, पढ़कर, सुनकर या फिर जो है अनुभव करके जो एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है, उसे हम रस कहते हैं। यानी कि काव्य को पढ़ने से, देखने से या सुनने से या नाटक को देखने से, अनुभव करने से जो एक आनंद की, एक नैसर्गिक आनंद की प्राप्ति होती है, उसे हम रस कहते हैं। और इसीलिए रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। अनेक आचार्यों ने, मुनियों ने रस की अलग अलग परिभाषा दी है। हम भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि, जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा था और ये प्रथम शताब्दी में ही महान व्याकरणिक आचार्य माने जाते हैं। उन्होंने विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद्रस रस निष्पत्ति, ये एक परिभाषा दी थी रस की, कि विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी यानी संचारी आदि के संयोग से ही रस की उत्पत्ति होती है। और ये भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में प्रथम शताब्दी में ये परिभाषा दी थी। इसके बाद हम देखते हैं विभाव के बारे में। इसके जो 4 अंग हैं, रस के 4 अंग हैं: विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि रस के 4 अंग माने जाते हैं: विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, जिसको व्याभिचारी भी कहते हैं, और साथ में स्थायी भाव। अब हम देखते हैं कि विभाव किसे कहते हैं। विभाव शब्द का अर्थ है कारण। जो भाव स्थायी भावों को आस्वाद योग्य बनाते हैं, आस्वाद यानी ग्रहण करने योग्य बनाते हैं, अथवा स्थायी भावों के आस्वाद में जो कारण हो, उसे हम विभाव कहते हैं। और विभाव के 2 भेद माने जाते हैं: आलंबन और उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन जो इसके भेद हैं, इसमें आलंबन क्या होता है और उद्दीपन क्या होता है, इसको हम परिभाषा के रूप में इस तरह से समझ सकते हैं कि आलंबन यानी जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं, उन्हें हम आलंबन कहते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति या वस्तु, यानी कई बार जो है स्थायी भाव जो हमेशा स्थायी रूप से, सुषुप्त रूप से हर व्यक्ति में रहते हैं, पहले से ही विद्यमान रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जिन कारणों से वो बढ़ते हैं, यानी जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव जागृत हो जाते हैं, उन्हें हम आलंबन कहते हैं। आलंबन विभाव के भी 2 भेद हैं: आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। आश्रय यानी जिस व्यक्ति के अंदर वो कारण रहे हैं, विभाव जाग रहे हैं, उसको हम, यानी कि जिसके हृदय में ये भाव उत्पन्न हो रहे हो, उसे हम आश्रय आलंबन कहते हैं। जैसे मान लीजिए वात्सल्य का भाव यदि किसी माँ के हृदय में उत्पन्न हो रहा है, तो माँ यहाँ पर आश्रय हो जाती है।
और जिसे देखकर भाव उत्पन्न हो। यानी कि कोई बच्चा, माँ का कोई बच्चा जो है मंद मंद मुस्कान के साथ खेल रहा है, तो वो बच्चा विषय आलंबन हो गया और माँ यहाँ पर आश्रय आलंबन हो गई। यानी आलंबन के दो भेद में आपको ध्यान रखना है, आश्रय और विषय। आश्रय तो जिसके हृदय में वो भाव उत्पन्न हो रहे हैं उसे तो आश्रय कहते हैं, और जिसके कारण उसके हृदय में भाव उत्पन्न हो रहे हो तो उसे हम विषय कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आलंबन विभाव के दो भेद हैं। अब हम पढ़ते हैं उद्दीपन विभाव। स्थायी भाव को उद्दीप्त या तीव्र करने वाले कारण उद्दीपन विभाव होते हैं। जैसे आपने देखा अभी माँ का था, तो माँ तो आश्रय थी और बच्चा जो है वो विषय था, लेकिन जैसे बच्चे की चेष्टाएं थी, उसका रूप सौंदर्य था, ठीक है, उसके जो आंगिक शारीरिक जो है चेष्टाएं थी, वो सारे उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। यानी कि माँ को उस बच्चे की उन हरकतों से, उनके उसके भावों से जो है उसका वात्सल्य और ज्यादा उद्दीप्त हो रहा है। तो यहाँ पर उसकी चेष्टाएं, उसका रूप सौंदर्य, उसका मंद मंद मुस्कुराना, जो बाहरी जो मिट्टी में उसका जो है लथपथ होके चलना, तो इस तरह से ये सब चीजें जो है माँ के हृदय में बच्चे के प्रति वात्सल्य का भाव और बढ़ा रहे हैं, तो उसे हम उद्दीपन कहेंगे। यहाँ श्रृंगार रस के जो है पात्रों का बताया गया है कि नायक नायिका का रूप सौंदर्य, पात्रों की चेष्टाएं, ऋतु, उद्यान, चांदनी, देश काल आदि उद्दीपन विभाग होते हैं। कि मान लीजिए कि नायिका आश्रय है और नायक को देखकर नायिका के हृदय में भाव उद्दीप्त हो रहे हैं, तो यहाँ पर विषय जो है नायक हो गया, लेकिन नायक का जो है तिरछी नजरों से देखना, नायक की जो है इशारे करना, और साथ में जो है मंद मंद खुशबू जो उद्यान के फूलों से आ रही है, चांदनी रात का समय हो, देश काल या वातावरण हो, ये सब उस उद्दीपन यानी कि उसके प्रेम को जो है और बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो उसे हम उद्दीपन विभाव कहेंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि विभाव के दो भेद थे, आलंबन और उद्दीपन, और आलंबन के भी दो भेद थे, आश्रय और विषय, और उद्दीपन आपने देखा। अब यहाँ पे इसका दूसरा अंग जो है वो है अनुभाव। रसानुभूति में विभाव कारण रूप में होते हैं, तो अनुभाव कार्य रूप में। अनुभव करा मतलब अनुभव कराने के जो कारण है उसी को हम अनुभाव कहते हैं। आलंबन उद्दीपन विभाव द्वारा रस को पुष्ट करने वाली शारीरिक, मानसिक अथवा अनायास होने वाली चेष्टाएं को हम अनुभाव कहते हैं। यानी कि जो भी विभाव जो कारण है उसको जिस भी कार्य रूप में जो परिणत होता है, अनुभव कराने के जो कारण है उनको हम अनुभाव कहते हैं। आलंबन उद्दीपन विभाव द्वारा रस को पुष्ट करने वाली जो शारीरिक चेष्टाएं हैं या मानसिक चेष्टाएं हैं या अनायास यानी अचानक हो जाने वाली कुछ चेष्टाएं हैं, उनको हम अनुभाव कहते हैं। अब देखो, अनुभाव के भी चार भेद माने गए हैं, जिसमें हम कायिक या आंगिक पहला भेद होता है। शरीर की चेष्टाओं से व्यक्त कार्य, जैसे भौं, एकदम से फड़फड़ाना या सिकोड़ना, कटाक्षपात, है ना, एकदम से जो है आंखों के द्वारा कटाक्ष आदि आंगिक, ये सारे आंगिक या कायिक अनुभाव कहलाते हैं। अब दूसरा होता है इसका बाचिक अनुभाव, यानी वाणी के द्वारा मनोभावों की अभिव्यक्ति, यानी परस्परालाप इसमें होता है। यानी आपस में जो प्रेम भरी बातचीत करते हैं उसे हम मानसिक अनुभाव भी कहते हैं, यानी बातचीत को ही मानसिक भी कहा जाता है। तीसरा भेद होता है इसका सात्विक अनुभाव। ये अंतःकरण की वास्तविक दशा के प्रकाशक होते हैं। अंतःकरण यानी हृदय, यानी सत्व से उत्पन्न होने के कारण इन्हें सात्विक कहा जाता है। सात्विक अनुभाव 8 प्रकार के होते हैं। स्तंभ, स्वेद, यानी कि ये अचानक उत्पन्न होते हैं और अचानक ही समाप्त हो जाते हैं, यानी क्षण भर में समाप्त हो जाते हैं। जैसे स्तंभ है, स्वेद है, रोमांच है, बेपथु, स्वरभंग, विवर्ण, अश्रु और प्रलय। यानी कि आपने किसी को रोता हुआ देखा, यानी किसी के पुत्र की मृत्यु हो गई है और बहुत रो रही है, और उसको देखकर आपकी भी अश्रुधारा बहने लग जाती है, और जैसे ही आप माहौल में से निकल के दूसरी जगह जाते हैं तो अपने आप अश्रु बंद हो जाते हैं। तो ऐसे अनुभाव को हम सात्विक अनुभाव कहते हैं। चौथा और आखिरी इसका भेद होता है आहार्य अनुभाव। नायक नायिका के द्वारा पात्रानुसार वेशभूषा, अलंकार आदि को धारण करना
अथवा देश काल का कृत्रिम रूप में उपस्थापन करना, ये आहार्य अनुभाव कहलाता है। यानी कि मान लीजिए कि नायक नायिका के द्वारा जो पात्रानुसार, यानी कि नायिका ने जो पहन रखा है वेशभूषा, यानी कि उसने फूलों की माला जो है बालों में लगा रखी है, उसने बहुत सुंदर गहने पहन रखे हैं, बहुत सुंदर वस्त्र पहन रखे हैं, और उससे जो है नायक जो है बहुत ज्यादा उस आकर्षित हो रहा है उसके प्रति। या फिर जो है मान लीजिए कि रिमझिम बारिश बरस रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, जो तो इस तरह से जो है देश काल का कृत्रिम रूप में उपस्थापन करना भी आहार्य अनुभाव कहलाता है। यानी कि कृत्रिम उपस्थापन का मतलब है एक तो प्राकृतिक और उसके साथ उसकी वेशभूषा, उसका जो है जो भी उसने गहने धारण कर रखे हैं, उसके कारण उसकी सुंदरता और बढ़ रही है। तो उसके जो हृदय के अनुभव हैं, जो कार्य है, उसको और बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, तो उसको हम आहार्य अनुभाव कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अनुभाव के 4 भेद हैं, वाचिक या आंगिक, फिर आपने देखा कि सात्विक अनुभाव, ठीक है, पहला था आंगिक या कायिक, दूसरा वाचिक, तीसरा सात्विक और चौथा आहार्य अनुभाव। तो आपने देखा कि विभाव के बाद अनुभाव हमने पढ़ा। अब है व्याभिचारी। व्याभिचारी को ही संचारी भाव भी कहते हैं, यानी कि जो स्थायी भाव के साथ साथ संचरण करते हैं। स्थायी भाव आप देखते हैं कि रस की संख्या 11 होती है, इनके स्थायी भाव भी 11 होते हैं। लेकिन इन स्थायी भावों के साथ, यानी कि हर व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव पहले से ही मौजूद होते हैं, जिनको विभाव और अनुभाव जो है कार्य रूप में परिणत करते हैं। तो उसी में व्याभिचारी जो संचारी भाव है, वो भी उन स्थिति को और ज्यादा पुष्ट करती है, यानी और ज्यादा बढ़ाती है। यानी कि एक रस के स्थायी भाव के साथ अनेक संचारी भाव आते हैं, तथा एक संचारी किसी एक स्थायी भाव के साथ या रस के साथ नहीं रहता, वरन अनेक रसों के साथ संचरण करता है। यही उसकी व्याभिचार की स्थिति है। यानी भरत मुनि ने 33 संचारी भावों का उल्लेख किया है। यानी संचारी भावों की संख्या 33 यानी 33 मानी जाती है। जैसे निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, धृति, व्रीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, सुप्त, विबोध, अमर्ष, अभिहिता, उग्रता, मति, ये सारे जो है आदि 33 जो है संचारी भाव या व्याभिचारी भाव माने जाते हैं। इसके बाद आता है मुख्य जो चीज है वो है स्थायी भाव। यानी 11 रसों की संख्या मानी जाती है और स्थायी भाव भी 11 माने जाते हैं। कुछ लोग पहले, कुछ आचार्य जो है रस की संख्या 9 ही मानते थे, और इसलिए रस के साथ उनकी स्थायी भावों की संख्या भी 9 ही माना जाता था। सबसे पहले स्थायी भाव क्या होता है, तो मन के भीतर स्थायी रूप से रहने वाला सुसुप्त संस्कार या वासना को स्थायी भाव कहते हैं। मम्मट ने 9 रस माने हैं, रति, हास, शोक और 9 ही स्थायी भाव माने हैं। तो रति, हास, शोक, क्रोध, भय, जुगुप्सा, निर्वेद, विस्मय, उत्साह, ये 9 स्थायी भाव मम्मट के अनुसार माने जाते हैं। लेकिन बाद में वात्सल्य व भक्ति रस को भी स्वीकार कर लेने पर वत्सल व ईश्वर विषयक रति, ये दोनों स्थायी भाव मान लिए गए, और इसलिए स्थायी भावों की संख्या भी रस के बराबर, यानी रस 11 मानी जाती है और स्थायी भाव भी 11 माने जाते हैं। अब 11 रसों के नाम और उनके स्थायी भाव हम देखते हैं। तो सबसे पहले आता है श्रृंगार रस। श्रृंगार का स्थायी भाव होता है रति, जो कि प्रेमी प्रेमिका के बीच में या पति पत्नी के बीच में उत्पन्न होने वाला जो प्रेम है, उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग और वियोग। वियोग को विप्रलंब भी कहते हैं, और इसका स्थायी भाव रति होता है। दूसरा रस जो है हास्य माना जाता है, हास्य का स्थायी भाव हास माना जाता है। तीसरा रस करुण, और इसका स्थायी भाव शोक। चौथा रौद्र, और इसका स्थायी भाव क्रोध। पांचवा वीर रस, और इसका स्थायी भाव उत्साह। छठा भयानक, जिसका स्थायी भाव भय। सातवां जो है विभत्स, और विभत्स का जुगुप्सा। अद्भुत रस का विस्मय, स्थायी भाव होता है शांत का निर्वेद या शम। वात्सल्य रस का वत्सल स्थायी भाव होता है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि वात्सल्य रस और रति श्रृंगार रस में अंतर है, क्योंकि वो प्रेमी प्रेमिका के बीच में, पति पत्नी के बीच में
जो प्रेम उत्पन्न होता है उसको हम श्रृंगार रस कहते हैं। लेकिन जब बड़ों का छोटों के प्रति या माता पिता गुरुओं का अपने शिष्यों या बच्चों के प्रति जो प्रेम उत्पन्न होता है उसको हम वात्सल्य रस कहते हैं और उसका स्थायी भाव वत्सल होता है। फिर नेक्स्ट है आपका भक्ति रस, और भक्ति रस का यहाँ पर जो स्थायी भाव है वो है ईश्वर विषय करती, यानी कि रति बोलते हैं इसमें, ईश्वर के प्रति जो रति है उसको हम भक्ति रस का स्थायी भाव कहते हैं। अब है श्रृंगार रस। अब हम एक एक रस को डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं कि श्रृंगार रस जो पहला रस माना जाता है, जिसको हम रसराज भी कहते हैं, यानी कि रसों का राजा श्रृंगार रस को माना जाता है। इसका स्थायी भाव रति है। इसमें आलंबन विभाव, क्योंकि नायक नायिका पति पत्नी के बीच में प्रेम को ही श्रृंगार रस कहते हैं, तो आलंबन विभाव इसमें या तो नायिका या फिर नायक होता है। उद्दीपन विभाग वन उपवन चंद्र ज्योत्सना यानी चांदनी की किरणें, या फिर जो है पुष्प। अनुभाव इसमें विविध चेष्टाएं, हाव भाव, तिरछी चितवन, मुस्कान। संचारी भाव जो है इसमें लज्जा, शर्म, चपलता आदि। अब इसमें जो है उदाहरण इसमें दिया हुआ है कि जैसे कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लज्जियात, भरे भुवन में करत है नैनन ही सो बात। तो इस तरह से ये उदाहरण दिया गया है कि कहत नटत रीझत खीजत, यदि मान लो कि दो नायक नायिका यदि किसी सार्वजनिक स्थल पर मिल जाते हैं तो इशारों ही इशारों में जो है नायक नायिका को कुछ कहता है, नायिका उसको मना कर देती है, और मना करने पर जो है नायक को उस पर और ज्यादा प्रेम उत्पन्न होता है, जिससे नायिका जो है खींच जाती है। लेकिन खींचने के बाद वापस दोनों की नजरें मिलती हैं और फिर दोनों खिल जाते हैं, खुश हो जाते हैं, और फिर एकदम से नायिका को लज्जा आ जाती है क्योंकि उसको महसूस होता है कि हम सार्वजनिक भवन में हैं। तो इस तरह से भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात, यानी कि बहुत बड़ा भवन है, भरे हुए लोग हैं, लेकिन उसमें भी आंखों ही आंखों में दोनों नायक नायिका बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों की जो इस तरह से प्रेम भरी इशारों से जो बातें हैं वो श्रृंगार रस का, संयोग श्रृंगार का एक खूबसूरत उदाहरण है। दूसरा भेद है इसमें हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास या हंसी होता है। इसका आलंबन विभाग हास्यास्पद वचन यानी कि हंसने वाली बातें। उद्दीपन विभाग अनुपयुक्त वेश। अब मान लीजिए कि उस हिसाब से हंसाने वाले जैसे जोकर वगैरह कपड़े पहन लेते तो उससे हंसी आती है। अनुभाव यानी मुख का फुलाना, हंसना, आंखें बंद होना। संचारी भाव चापल्य, उत्सुकता, जैसे अरे लाला जी किस चक्की का आटा खाते हो, इन महंगाई के दिनों में भी तोंद बढ़ाए जाते हो। तो इस तरह से हास्य रस में आपको ध्यान रखना है, हंसी मजाक का जो है इसमें पंक्ति रस उत्पन्न होता है, हास रस या हंसी। तीसरा करुण रस है। करुण रस का स्थायी भाव शोक, आलंबन विभाव प्रिय व्यक्ति का दुख या मृत शरीर या ईस्ट नाश, इस तरह से। उद्दीपन विभाव आलंबन का रुदन, मृतक दाह, यादें। अनुभाव में अश्रुपात यानी आंसुओं का निकलना, विलाप करना, भाग्य निंदा करना, भाग्य को कोसना, या भूमि पतन यानी भूमि पर लेट जाना। संचारी भाव जैसे अपस्मार, व्याधि, ग्लानि, स्मृति, विषाद, एकदम से बेहोश हो जाना, एकदम से छाती पीटना, दुख मनाना, ये एकदम से जो है अपने आप को कोसना, या कुछ याद आ जाना, या कुछ दुख भूल जाना। जैसे बहुविध विलाप प्रलाप वह करने लगी उस शोक में, निज प्रिय वियोग समान दुख होता नहीं कोई लोक में। यानी किसी प्रिय की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके समान कोई दुनिया में दूसरा दुख नहीं होता। तो यहाँ पर जो है आपको करुण रस की उत्पत्ति हो रही है। चौथा है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। इसका आलंबन विभाग शत्रु या शत्रु का उत्कर्ष, यानी कि शत्रु या शत्रु का जो है कोई भी ऐसी बात। आश्रय इसमें नायक है जो कि वीर पुरुष है। उद्दीपन विभाग रिपु की गर्भोक्ति, यानी कि जो शत्रु है वो जब गर्व से भरे हुए वचन बोलता है। रणभेरी यानी युद्ध का मैदान है। रण कोलाहल, युद्ध के वातावरण में जो शोर है। अनुभाव अंग स्फुरण, रक्तिम नेत्र, रोमांच। अब युद्ध के वातावरण में जो है नायक
युद्ध करने के लिए वीर पुरुष जो है बिल्कुल उसके हाथ पैर में बहुत स्फुरण होता है, उसकी आंखों में जैसे खून उतर आता है और रोमांच होता है, युद्ध में जाने की जो है उसकी एक गर्वोक्ति होती है अलग से ही। संचारी भाव इसमें हर्ष, धृति, गर्व, असूया आदि जो संचारी भाव क्षण में उत्पन्न होते हैं और क्षण में समाप्त हो जाते हैं। जैसे मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे, हे सारथे, हे द्रोण क्या आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी ना जीतेंगे समर में आज क्या मुझसे कभी। यहाँ पे जो है अर्जुन यहाँ पर अर्जुन का जो पुत्र है अभिमन्यु, जो कि बहुत कम उम्र का था और इसलिए जब युद्ध में उसके जाने की, जब अर्जुन को बहुत दूर ले जाया गया था और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाने के लिए जब प्रेरित किया गया था, तो सब बहुत डर रहे थे कि भाई बालक है, छोटा है। तो उसने सबको कहा कि तुम मुझे बहुत छोटा सा मत समझो, आज के युद्ध में यदि यमराज भी आएंगे तो वो भी उसके सामने भी मैं लड़ने के लिए प्रस्तुत हूँ, और चाहे द्रोण, चाहे देवेंद्र भी, यानी कि इंद्र भी आ जाए, आज मेरे से युद्ध में नहीं जीतेंगे। और इस प्रकार से वीर रस की यहाँ पे उत्पत्ति हो रही है। नेक्स्ट है पांचवा रौद्र रस। इसका रौद्र यानी बहुत क्रोध, स्थायी भाव से भरा हुआ है, तो स्थायी भाव क्रोध होता है। आलंबन यानी अपराधी व्यक्ति, शत्रु या विपक्षी, द्रोही, दुराचारी। उद्दीपन उसके कटु वचन, शत्रु के अपराध, शत्रु की गर्भोक्ति। आप देखते हैं कि कक्षा 10 में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में जो परशुराम के संवाद है वो रौद्र रस से भरे हुए हैं। तो उद्दीपन विभाग, कटु वचन, शत्रु के अपराध, शत्रु की गर्भोक्ति। तो आप देखते हैं कि लक्ष्मण के कटु वचन जो है परशुराम के क्रोध को और बढ़ा रहे थे, तो उद्दीपन विभाग वहां पे लक्ष्मण के कटु वचन हो जाते हैं। तो ऐसे ही अनुभाव, नेत्रों का रक्तिम होना, त्यों चढ़ाना, संचारी भाव, मद, उग्रता, अमर्ष, स्मृति, गर्व। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मनने लगे। तो यहाँ पे जैसे ही कृष्ण ने बताया कि भाई किस प्रकार से सभी ने मिलकर जो है अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर कर अकेले निहत्थे को मारा था, और इससे जो है अर्जुन बहुत क्रोधित होते हैं और वो कहते हैं सब शोक अपना भूल कर, क्रोध से इतना जलने लग गए कि अपना शोक जो है, पुत्र शोक जो है उसको भी भूलकर दोनों हाथों को यूं मलने लगे गुस्से में। अब यहाँ पे छठा है भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। आलंबन विभाग में बाघ, चोर, भयंकर वन, भयानक दृश्य। उद्दीपन में आलंबन की चेष्टाएं, नीरवता, कोलाहल। मान लीजिए भयानक आप देखते हैं बिल्कुल सुनसान या फिर बहुत ज्यादा कोलाहल हो, तो ये सारी चीजें उद्दीपन उसको और बढ़ाने का काम करती है। अनुभव में यानी डर के मारे आंखें बंद कर लेना, आवाज भंग होना, पलायन, वहां से भाग जाना या फिर मूर्छा, बेहोश हो जाना। संचारी भाव में दैन्य, आवेग, शंका, चिंता आदि। जैसे इसका एग्जाम्पल है, उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। यानी कि जब सिंधु समुद्र में जब तूफान उठता है तो ऊपर तो जो है बिजली कड़कती है और इधर जो है लहरें उसकी बहुत तेजी से उठती हैं, और कुटिल काल के जालों से लहरें इतनी ऊंची उठती है कि ऐसे लगता है कि काल के यानी मृत्यु के समान जो है वो बहुत तेज उठ रही हैं, और फैन, झाग को उगलती हुई, फन फैलाए ब्यालों से। ऐसे लग रहा है कि मानो कोई सर्पिणी जो है अपने फन को फैलाकर आगे बढ़ती हुई आ रही है। नेक्स्ट है विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। आलंबन विभाग घृणास्पद वस्तु या कार्य, या फिर रक्त, अस्थि, शमशान, दुर्गंध। उद्दीपन विभाग में रक्त, मांस आदि का सड़ना, गिद्ध आदि द्वारा सबको नोचना। अनुभाव में मुंह मोड़ना, नाक आंख बंद करना, थूकना। संचारी भाव में मोह, असूया, अपस्मार, आवेग, व्याधि, जड़ता आदि। अब इसमें देखिए एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। विभत्स यानी बहुत जो आपको देखा नहीं जाए, जो सुना नहीं जाए, ऐसी जब इसमें स्थायी भाव जुगुप्सा उत्पन्न होता है। अब उदाहरण को देख के आप समझ जाएंगे। जैसे सिर पर बैठो काग, आंखी दो निकार खात निकारत, खींचत जीभ है सयार, अति ही आनंद उर धारत, आनंद डर धारत।
यानी कि सिर पर बैठ गया है कौवा किसी के शरीर पर और दोनों आंख निकालकर खा रहा है। खींचत जीभ है सियार। अब वहीं पर जो है एक सियार भी है जो कि उसकी जीभ बाहर निकालकर और अति ही आनंद डर धारत, खूब सारा आनंद, यानी कि उसको खाने में निकालकर खाने में खींच के खाने में बहुत आनंद मिल रहा है। और इस दृश्य को आप यदि देख लेते हैं तो एक विभत्स जुगुप्सा की जो उत्पत्ति होती है वो विभत्स रस माना जाता है। नेक्स्ट है अद्भुत रस। अद्भुत यानी आश्चर्य, विस्मय से भरा हुआ, तो इसलिए इसका सही भाव होता है विस्मय या आश्चर्य। आलंबन विभाव, अलौकिक या आश्चर्यजनक वस्तु जो आपने पहले कभी नहीं देखी हो, महसूस नहीं की हो। उद्दीपन विभाव, आलंबन का गुण या कार्य। अनुभाव में रोमांच, कंप, स्वेद, संभ्रम। संचारी भाव में वितर्क, भ्रांति, हर्ष, शंका, आवेग, मोह। अब जैसे यहाँ पे यशोदा का बहुत ही सुंदर जो है यहाँ पे पद बताया गया है इसके उदाहरण स्वरूप। जैसे अखिल भुवन चर अचर जग, हरि मुख में लखी मात। चकित भयो गदगद वचन, विकसित दृग पुलकात। यानी कि जैसे ही जो कान्हा है, कृष्ण है, वो माखन खाते हुए जो है मिट्टी में घुटने चलते हुए चारों तरफ मिट्टी से लथपथ होके जब वो चल रहे हैं तो जो है हाथ से वो छीनती हैं मक्खन और उसको डांटती हैं, तो एकदम से वो मुंह में, मैं नहीं खाया माखन, मैं नहीं खाया, और मुंह खोलते हैं। और मुंह खोलते हैं तो जैसे ही वो मुंह खुलवाती हैं और मुंह खुलवाने पर जैसे ही यशोदा देखती है तो उनके अखिल भुवन यानी पूरा ब्रह्मांड जो है, चर अचर जग में जो भी है वो हरि मुख में माता देखती हैं कि पूरा ब्रह्मांड ही उनके मुख में जो है समाया हुआ है। चकित भई, और ये दृश्य देखकर वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाती है। और गदगद वचन कि कृष्ण इतने छोटे हैं, उनके बच्चे हैं और उन्होंने जो है पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया और इससे वचन उनके गदगद हो गए हैं, बिल्कुल निकल पा रहे हैं। विकसित दृक, आंखें बिल्कुल चौड़ी हो गई हैं। और पुलकातु यानी कि बहुत वो खुशी आनंद अनुभव कर रही हैं। तो इस तरह से यहाँ पर विस्मय, स्थायी भाव और अद्भुत रस का अमूर्त उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट है आपका शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद या वैराग्य। आलंबन विभाव होता है निर्वेद उत्पन्न करने वाली वस्तु यानी सांसारिक नश्वरता। यानी शांत रस जब हमें लोक परलोक के जो भेद है उसका जब समाप्त हो जाता है हृदय में, तब निर्वेद या वैराग्य उत्पन्न होता है। यानी कि मोह माया से जब हम दूर होकर ईश्वर के प्रति पूर्ण वैराग्य धारण कर लेते हैं तब शांत रस की उत्पत्ति होती है और इसका स्थायी भाव निर्वेद या वैराग्य माना जाता है। आलंबन विभाव निर्वेद उत्पन्न करने वाली वस्तु या सांसारिक नश्वरता। उद्दीपन विभाग में सत्संग, पुण्याश्रम, तीर्थ, एकांत आदि। अनुभाव में रोमांच, दृढ़ता, कथन, चेतावनी, संकल्प आदि। संचारी भाव में धृति, मोह, निर्वेद, हर्ष, विमर्श। आश्रय में ज्ञानी व्यक्ति, हा लोभ मोह में लीन लोग भूले हैं अपना अपरिणाम। ओ क्षण भंगुर भव राम राम। यहाँ पे कि भाई लोभ मोह में जो है लोग लीन हो गए हैं और इसका जो परिणाम जो है वो भूल चुके हैं कि ईश्वर ने तो किसी उद्देश्य के लिए, ईश्वर की भक्ति के लिए यहाँ पर भेजा है। ये दुनिया में जो भी है वो सब नश्वर है, सब क्षणभंगुर है, बस एक राम ही जो है वो शाश्वत है। तो इस प्रकार से यहाँ पे शांत रस का बहुत बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट है आपका वात्सल्य रस। वात्सल्य रस मैंने बताया था कि बड़ों का जब छोटों के प्रति जो प्रेम उत्पन्न होता है, चाहे माता पिता का बच्चों के प्रति हो, चाहे गुरु का शिष्य के प्रति हो, चाहे बड़े भाई बहन का छोटे भाई बहनों के प्रति हो, तो इस प्रेम को हम वात्सल्य रस कहते हैं और इसका स्थायी भाव होता है वत्सलता। आलंबन विभाव इसमें बच्चा या संतान या जो भी शिष्य है। उद्दीपन विभाव उसकी चेष्टाएं। अनुभाव में स्नेह से देखना, गोद में उठा लेना, पालने को झुलाना। संचारी भाव में हर्ष, गर्व आदि। आश्रय में माता पिता, गुरु। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे, मल्हावे जोई सोई का चुगावे। मेरे लाल को आओ नदिया, काहे ना आनी सुलावे।
कबहू पलक हरी मूंद लेत कबहू अधर फरकावे। यहाँ पे यशोदा जो है कृष्ण को सुलाने का प्रयास कर रही हैं और इसलिए जो है वो लोरियां गा के सुना रही हैं। और लोरी गाते वक्त वो उनको लगता है कि ये सो चुके हैं, लेकिन जैसे ही हटने लग जाती हैं तो वो अपने पलके खोल लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है उनको और अधर यानी होठ फड़फड़ाने लगते हैं। तो इस तरह से लोरी गावे यहाँ पे वात्सल्य रस का भाव प्रकट हुआ है। अंतिम है भक्ति रस। स्थायी भाव भगवत विषयक जो है रति, यानी कि ऐसा प्रेम जो कि ईश्वर के प्रति हो। आलंबन विभाव में आराध्य देव गुरुजन इष्ट, उद्दीपन विभाव में आराध्य या आलंबन का रूप, उनके कार्य एवं लीलाएं, अनुभाव में अश्रु रोमांच कंठावरोध गदगद होना नेत्र बंद हो जाना, संचारी भाव में हर्ष आवेग दैन्य स्मरण, जैसे राम जपू राम जपू राम जपू राम रे बावरे घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। यहाँ पे जो है तुलसीदास का बेहतरीन उदाहरण है कि कहते हैं राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, कि हे बावला इस संसार में और कुछ सही नहीं है और कुछ सच्चा नहीं है, केवल राम का नाम ही सच है और इसलिए राम का नाम ही जपते रहना चाहिए। घोर भव निधि नीर निधि नाम निज नावरे, कि ये पूरा जो संसार है जो कि पानी के समान है, इसमें चाहे कुछ भी इकट्ठा कर लो, लेकिन ये नाम जो है राम का, ये यही निज नाव के रूप में जो है पार लगाएगा। तो इस तरह से कुछ ध्यान देने वाली चीजें आप ध्यान रखेंगे इसमें कि रस सिद्धांत के प्रथम व्याख्याता आचार्य भरत मुनि को माना जाता है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र ग्रंथ में रस की विस्तार से चर्चा की है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र ग्रंथ की रचना की। इन्होंने प्रथम शताब्दी में इस ग्रंथ को रचा था। इसमें 8 रसों की चर्चा की थी। शुरुआत में 9वें रस के रूप में उद्भट ने शांत रस को स्वीकार किया था। वात्सल्य रस को 8वें रस के रूप में पंडित विश्वनाथ ने स्वीकार किया। भक्ति रस को 11वें रस के रूप में भानुदत्त ने स्वीकार किया। वर्तमान में विद्वानों ने 11 रसों की चर्चा की जाती है। माना जाता है श्रृंगार रस को ही रसराज के रूप में जाना जाता है। श्रृंगार रस के 2 भेद है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार को विप्रलंब श्रृंगार के नाम से भी जाना जाता है। रस के 4 अंग माने गए हैं, विभाव अनुभाव संचारी भाव जिसको व्याभिचारी भी कहते हैं और स्थायी भाव। विभाव के 2 भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन विभाव के 2 भेद हैं, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। अनुभाव 4 प्रकार के माने गए हैं, सात्विक अनुभाव के 8 भेद माने गए हैं। व्याभिचारी भाव का दूसरा नाम संचारी भाव है। इनकी संख्या 33 मानी गई है। स्थायी भावों की संख्या कुछ 8, कुछ 9 और कुछ 11 मानते हैं। विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगादृश्य रस निष्पत्ति, यह सूत्र भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र से लिया गया है। और इस प्रकार से जो है कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं जो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये सॉल्व कर सकते हैं इसके आधार पर। और आगे हम अभ्यास कार्य में इसको देखेंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि रस किसे कहते हैं, रस के कितने अंग होते हैं, रस के कितने स्थायी भाव है, विभाव है, अनुभाव है, संचारी भाव है, ये सब आपने इस में देखा और इस तरह से समझा। तो आज की कक्षा में हम रस को समाप्त करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा और इसको अच्छे से समझने के लिए इसके अभ्यास कार्य को करना बहुत आवश्यक है। तो अभ्यास कार्य करेंगे और उससे ही उदाहरण के द्वारा आपको रस के भाव को और स्थायी भाव को समझ पाएंगे और रस को पहचान पाएंगे कि किसमें कौन से रस की उत्पत्ति हुई है। तो इस प्रकार से रस, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि रस कितने होते हैं और रस के स्थायी भाव कितने होते हैं। तो इस प्रकार से आज जो है हम रस को इस तरह से समाप्त करते हैं।